सो नाउ पीयूष गोयल जी की तरफ से बड़ा बयान, आईटी स्टॉक को पिक करना स्टार्ट करिए। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। कितना बड़ा असर यहाँ पर ना ये स्टेटमेंट डालने वाला है। अब अगर आप देखेंगे निचले लेवल से सभी स्टॉक्स रिकवर करें, चाहे वो टीसीएस हो चाहे वो इन्फी हो, 6% नीचे थे, बट क्लोजिंग जो है वो 2% पर हो रही है, यानी 4% के आसपास की रिकवरी हमें निचले लेवल से देखने को मिली। ये काफी बेहतरीन स्टेटमेंट जो है वो आज की डेट में देखने को मिला है। बट एक्चुअल बेसिस पर यहां पर एक इन्वेस्टर होने के नाते क्या ये स्टेटमेंट कितना हेल्पफुल कर सकता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट की बात नहीं है, बात है बिजनेस मॉडल पर डेंट की। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो चीजें चेंज हो रही है, अगर वो अर्निंग पर इंपैक्ट देंगी तो फिर आपका स्टॉक का भाव, चाहे कोई भी स्टेटमेंट हो, उस पर असर नहीं कर सकता। लोगों का पैसा लगा है उस पर। आज तक चाहे जितने भी स्टेटमेंट आए हो, मार्केट के ऊपर क्यों ना आए हो, लेकिन मार्केट में क्या गिरावट रुकी, तो ऐसा ही मान के चलिएगा एक दिन हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर बिजनेस मॉडल पर ही अगर आपका डेंट है तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। एंड ऐसे में चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो यहां पर इन्फोसिस हो, या फिर हो यहां पर विप्रो, सभी अगर आप देखेंगे ये 3 आईटी कंपनियां इंडियन आईटी के लिए बेंचमार्क के हिसाब से बाकी जितने भी आईटी स्टॉक हो इनको ही फॉलो करेंगे। चाहे वो मैस्टेक हो, चाहे वो आपका कोई भी स्मॉल हो, मिड हो, लार्ज हो, इन सबको देखकर ही आगे बढ़ते हैं। ये आईटी कंपनीज जो है वो एक बेंचमार्क है उनके लिए। एंड इन सब का यहां पर बेंचमार्क जो है वो है एसेंचर। अब अगर आप देखोगे तो एसेंचर $222 पर है। इसका हाई जो है ऑलरेडी $420 के आसपास हमें देखने को मिला है। यानी कि अगर आप देखोगे एसेंचर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बाद टीसीएस का नंबर आता है, एसेंचर को खुद का शेयर प्राइस यहां पर ना डूबा चल रहा है। 50% से ज्यादा का करेक्शन यहां पर हो चुका है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे, क्या आप एक अनुमान लगाते हैं? क्या आप एक अनुमान लगाए? ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। एंड ये कितना सीवियर होने वाला है, कोई भी यहां पर अनुमान लगा रहा है 40% अर्निंग ड्रॉप हो जाएगी आफ्टर एंथ्रोपिक जैसा टूल जो आ रहा है, आगे और भी टूल आएंगे, पता नहीं वो कितना यहां पर ना आपका एम्प्लॉय को कट कर देंगे। बात यहां पर, एंड ये सब कंपनी कमाती कैसे हैं भाई? सिंपल सी बात है, इनकी जो एम्प्लॉयज हैं जगह जगह प्रोजेक्ट्स पर लगाए जाते हैं, उससे इनकी कमाई है मेनली। कोई यहां पर ना अगर आप देखें सर्विस कंपनियां है, कोई प्रोडक्ट कंपनी तो है नहीं है। सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ यहां पर ना आपके सामने ऐसी चीजें आती हुई देखने को मिलेगी एंथ्रोपिक जैसी। तो अभी जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर सर्विस कंपनीज जो भी हैं वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल चीजों में चल रही हैं, अनप्रिडिक्टेबल। तो अभी अगर आप देखेंगे जो बहुत सीवियर ड्रॉप आया है स्टॉक के भावों में, वो देखिए ग्रोथ तो पहले तो आ नहीं पा रही थी, ऊपर से अगर आप देखोगे ये ऐसी चीजें अगर आएंगी तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। एंथ्रोपिक कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है। अच्छा, इन कंपनियों का जो ब्लेम देते हैं लोग, कोई भी आकर खड़ा हो जाता है, वो ये कहने लगता है ये आईटी सर्विसेज कंपनियां जो है वो अपने आप को बदल नहीं पाई। हाँ, बिल्कुल प्रोडक्ट कंपनी में चेंज होना चाहिए था, लेकिन अगर आप देखें सर्विस कंपनियां हैं तो क्या एक बुरी बात थोड़ी है। अगर आप देखेंगे सर्विस कंपनियों की जितनी नीड थी आज की डेट में वो हो गई है। अब एआई जैसे आ रहे हैं वो आपके काम को और थोड़ा सा आसान कर देंगे, जाहिर सी बात है, तो उसमें एम्प्लॉय यहां पर ना नहीं रह पाएगा। अगर आप देखेंगे जहां पर 1000 लोगों की जरूरत है, एआई को लगाकर वहां पर 500 लोगों का तो काम एआई देख ले रहा है, तो आगे चलकर 500 लोगों की उस प्रोजेक्ट पर नीड होगी। ऐसे में अगर आप देखेंगे, अगर आपको टीसीएस की तरफ से ऑर्डर आता है, ठीक है, माफ कीजिएगा, टीसीएस को अगर ऑर्डर आता है, वो 500 एम्प्लॉय भेजेगा, पहले वो 1000 भेजने वाला था, 500, तो जाहिर सी बात है पहले $1 बिलियन का ऑर्डर था, अब $500 मिलियन की ही ऑर्डर है। तो ऐसे में आगे आने वाली अर्निंग जो है वो स्लो पड़ सकती है। एंड यही तो डैमेज पहुंचा रहा है, और है क्या? तो अभी किसी को नहीं पता कि ये जो एआई टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प कर देंगे, ये आपकी अर्निंग्स को कितना तोड़ देंगे। कोई कह रहा है 40% तक यहां पर ना सर्विसेज कंपनियों की अर्निंग जो है वो ड्रॉप होने वाली है। पता चला कि 40 नहीं 4% ही ड्रॉप हो रही है, तो ये सब तो खिलखिला उठेंगे। लेकिन किसने देखा कि 20% अर्निंग पर डेंट आएगा, 25% तक ही आएगा? ये तो आने वाले नंबर जो है वही तो बयां करेंगे। उससे पहले सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल होने वाली हैं, सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल होने वाली हैं सर्विसेज कंपनियों के लिए। लेकिन ऐसे में अगर आप देखेंगे तो एंथ्रोपिक एआई के पीछे है कौन? दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, Amazon सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, ये सारी कंपनियां जो हैं एंथ्रोपिक के ऊपर पैसा लगा चुके हैं। एंड एंथ्रोपिक का जो मॉडल है वो यहां पर छा रहा है बॉस,
नए नए लॉन्चेस आ रहे हैं। अब वो आगे चलकर कितना इफेक्टिव होंगे नहीं पता, लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हो तो कुछ ना कुछ तो यहां पर खिचड़ी है, ये आप कह सकते हैं। तो सर्विस कंपनियों के ऊपर एक बहुत बड़ा डार्क क्लाउड जो है वो बना हुआ है। आप देखेंगे अमेजोन ने $8 बिलियन प्लस यहां पर इन्वेस्ट कर रखा है एंथ्रोपिक जैसे प्रोजेक्ट पर। गूगल 2 बिलियन प्लस, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट ये जोड़ जाड़कर $15 बिलियन के आसपास का यहां पर ना इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो ये सारी चीजें आने वाले फाइनेंशियल्स जो है वो यहां पर नजर रखने होंगे। उससे पहले आप सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल है, चाहे जेपी मॉर्गन कुछ भी कह दें आके, चाहे मॉर्गन स्टैनले कुछ भी कह दें आके, या फिर हमारे यहां कोई भी कुछ भी कह दे आके, हम नहीं जानते क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता। राइट बात तो ये है, कल लॉन्च हुआ है, उसका इंपैक्ट एकदम से कैसे देखने को मिल सकता है। बात तो ये है, ये सब खबरों पर स्टॉक गिर रहे हैं, यहां पर सब तुक्के फेंके जा रहे हैं, एंड जो भी ठीक हो जाएगा वो आकर बोलने लगे कि हाँ भाई मैंने जो कहा था वो सही हुआ, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज जो है वो इसके अंदर चेंज हो सकती है, जैसे कि आईटी कंपनी, जो बिग आईटी कंपनीज हैं वो अपने आप को चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाथी बन चुकी हैं वो। लेकिन अगर आप देखेंगे स्मॉल जो आईटी कंपनियां हैं जो एआई के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनकी जर्नी की शुरुआत अब से हो जाएगी, ठीक है ना। वो अपने आप को तुरंत ही ढाल सकते हैं एआई के अंदर, पॉसिबल है। उनकी अर्निंग्स थोड़ी सी भी बढ़ी तो स्टॉक प्राइसेस रॉकेट हो जाएंगे। इसीलिए जो स्मॉल आईटी कंपनी है उनको पिक करना स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा बेहतर यही है। जो लो मार्केट कैप पर चल रहे हैं, जो लो मार्केट कैप पर चल रहे हैं, जिनकी वैल्यूएशन बहुत छोटी है, उनमें आप जगह बना सकते हैं, उनमें आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको अब अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, जिस तरीके की चीजें हैं उस हिसाब से, क्योंकि बड़ी आईटी कंपनी को चेंज होने में समय लगेगा, बट छोटी आईटी कंपनी वो अपने आप को तुरंत चेंज कर सकती है एआई के अंदर। एंड दैट्स वाई छोटी आईटी कंपनियों की तरफ देखना स्टार्ट करिए, ज्यादा बेहतर यही है। अभी क्या है, जिस तरीके का माहौल चल रहा है वहां पर भी आप देखेंगे इफ्स एंड वर्ड्स ऐसे रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो अब दुनिया में आ चुकी हैं, सारी चीजें हैं, आपको बेट लेनी पड़ेगी। एंड मेरे ख्याल से छोटी आईटी कंपनियां जो कि बढ़िया है, जो अपने एआई की तरफ देख रहे हैं एक लंबे टाइम से, उनकी तरफ आप जाओ, ज्यादा बेहतर है। मेरे पास जैसे कि मैं एक नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम अगर आपके सामने रखूं तो यहां पर डेटामेटिक, एग्जाम्पल के तौर पर, जो लोग समझना चाहते हैं कि और थोड़ा सा ध्यान से समझाइए। डेटामेटिक, जब मैंने चैनल की शुरुआत करी थी ये स्टॉक 100 रुपये के अराउंड था। मैं आपको बताता हूं, आपको भी कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा तभी जाकर काम हो पाएगा। 100 रुपये के अराउंड था उस वक्त। हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आया था एंड हैप्पीएस्ट माइंड 1500 हो गया था। डेटामेटिक 120, 140, 160 रुपये के आसपास था। 100 से मैंने ये जो बात करना है इसके ऊपर स्टार्ट करी थी, एंड मैंने कंपेयर स्टार्ट किया था हैप्पीएस्ट माइंड से। हैप्पीएस्ट माइंड एक बड़ी कंपनी थी, डेटामेटिक बहुत छोटी कंपनी थी, 800-900 करोड़ का मार्केट कैप था। एंड आज की डेट में अगर आप देखेंगे डेटामेटिक आज 1200 का हिट किया एंड करेंट प्राइस 730-740 चल रहा है। इस तरीके का मैसिव जो क्रैश हुआ है आज की डेट में आईटी कंपनियों में, डेटामेटिक फिर भी उतना नहीं टूटा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को सिग्नल है कि छोटी आईटी कंपनी अपने आप को तब्दील जल्दी कर लेंगी, कहीं ना कहीं उनके प्राइसेस जो है वो थोड़े से स्टेबल चल रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि छोटी आईटी कंपनी की तरफ देखिए जो मजबूत हो। जब आईटी क्रैश आया तब भी डेटामेटिक हिला नहीं, जब आज की डेट में आईटी क्रैश आया तब भी नहीं हिला, तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। इसीलिए छोटी आईटी कंपनी की तरफ देखिए, रिस्क है, रिस्क हर जगह है। जिन्होंने लार्ज कैप खरीद रखा था आज की डेट में सब स्टॉक प्राइसेस देखिए कहां पर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि रिस्क है नहीं है लार्ज कैप में? तो आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। जैसे डेटामेटिक को मैं समझकर एक थोड़ा सा आपके सामने रखा, उसी हिसाब से आप भी स्टॉक्स को देखिए, उनके प्राइस टू बुक वैल्यू कहां पर है, उनका एआई में क्या इन्वेस्टमेंट है, वो क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखिए। चीजें निकली नहीं है लेकिन अपॉर्चुनिटीज इतनी अभी भरी हुई है कि अगले 10 साल को आपको करोड़पति बना के रखते, कुछ ऐसी कंपनी अगर हाथ में लग गई तो। दैट्स वाई अपने हिसाब से सोचिए। आज की डेट में देखिए, कब मैंने 800 करोड़ का मार्केट कैप पर पिक किया था,
आज 4,500 करोड़ का मार्केट कैप, ठीक है, तो कितना गुना हो गया। वो भी तब जब आईटी कंपनियां गिर रही थी एंड ये चल रहे थे भाई साहब। तो 2-3 क्रैश देख चुके हैं आईटी के। डेटामेटिक अपने आप को हिलाया नहीं, जरा सा अर्निंग का सपोर्ट मिला क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, अर्निंग का सपोर्ट आता रहा, बढ़ते रहे भाई साहब। तो ये ऐसे आपको कहीं ना कहीं देखना चाहिए छोटी आईटी कंपनियों को, चाहे आपके पास, एंड अगर आपके पास डेटामेटिक है भी, आप मुझसे पूछोगे क्या मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, सीरियसली मेरे पास नहीं है, बट मैं आगे बढ़ूंगा। ये बताना इसलिए जरूरत है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार एक नाम एग्जांपल के तौर पे ले रहा, कहीं ना कहीं इसके पास होगा, लेकिन मेरे पास एक जो व्यू था डेटामेटिक लिए वो सक्सेसफुल रहा, तो वो चीज मैंने आपके सामने रखी। एंड जो हैप्पीएस्ट माइंड बस सेल था, वो आज की डेट में 1500 वाला 300 रुपए 350 रुपए देखने को मिल रहा है, कोई मतलब नहीं था। हाई प्राइस टू बुक वैल्यू स्टॉक जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, उनसे दूर रहिए। जो सस्ते पी प्राइस टू बुक वैल्यू पर पी रेशियो पर मिल रहे हैं उनको सेलेक्ट करने स्टार्ट करिए, एंड उनमें कौन बेहतर है एक लिस्ट बनाकर उनमें से नाम चुनिए, ज्यादा बेहतर है, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होगी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बड़ी नहीं बल्कि छोटी आईटी कंपनी की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, वो अपने आप को जल्दी एआई की तरफ तब्दील करेंगी, उसमें आपका बेनिफिट कहीं ना कहीं ज्यादा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद।